हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो अभी मेरा नया व्लॉग आ चुका है, एडिट करके अभी अपलोड करा था और बना रही थी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाते हुए मुझे याद आया कि मैंने इयररिंग्स उतार दिए। वो वाले इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, तो मैंने उसे उतार ही दिए। और अभी फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ खाना के मैं छोले भिगाने जा रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं आज छोले बनाऊँगी। और मैंने जितनी भी अनियंस थी सबका यूज़ कर लिया ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत बची है, वो भी आज यूज़ कर लूँगी, क्योंकि कल से है नवरात्रि और आज है अमावस। तो फिर आज ही मुझे सब कुछ करना होगा, सारी सफाइयाँ वगैरह मंदिर वंदिर की, तो सब कुछ आज ही करूँगी। तो चलो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लॉन्ग एंड तक ज़रूर देखना। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बोलते बोलते। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं होने वाली आज, और बहुत सारी चीज़ें सच में मुझे करनी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ करके दिखाएंगे। तो भाई कल है नवरात्रि का पहला दिन और आज है मावस। आज मावस करने के बाद, सारा काम फिनिश करने के बाद, किचन संगवाने के बाद फाइनली मैं निकालने लग गई थी घर से थोड़े बहुत जो भी बच रहे हैं लहसुन और प्याज। पता है क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं लहसुन प्याज में क्या है, ऐसा है तो वो वेजिटेबल का पार्ट। लेकिन जो चीज़ें हमें शुरू से ही फॉलो करते आए हैं वो फॉलो करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अंधविश्वास में नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो चीज़ अगर वर्जित करी गई हैं तो शायद किसी कारण से करी गई होंगी, तो उसे अगर छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैंने 2-3 दिन पहले लहसुन ले लिए थे, बहुत ही गलती से ले लिए थे, हालांकि मुझे लेने नवरात्रों के बाद थे। और इस बार ना गर्मी के सीज़न में वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है मेरा, लेकिन उसके बाद भी ना मेरा इतना पेट दिख रहा है ना कि बस पूछो मत। खैर, पेट हो, शरीर हो, बढ़ता घटता सब कुछ होता ही रहता है। फ़िलहाल मैं बात करती हूँ कि आज मैं ना निकालने वाली हूँ घर का सारा सामान जो पूजा का है, खासकर क्योंकि कल है नवरात्र। तो अमावस का काम तो अभी फ्री हो गई हूँ मैं, तो मैं मंदिर साफ़ करूँगी आज के डेट में। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी चौकी, और ये चौकी ना सच बता रही हूँ, आज मुझे कम से कम 8 साल हो गए इस चौकी में ना ही कहीं से कहीं तक कोई खरोंच कुछ भी या बेकार नहीं हुई। तो सच में ये चौकी इतनी सुंदर है ना कि बस इसके ऊपर आपको, अगर आप कपड़ा भी नहीं बिछाते हैं ना, तो नीचे इसमें रेड कलर का दे रखा है, ताकि आप अगर कपड़ा ना भी लगाओ ना, तब भी आप इस पे भगवान को बिठा सकते हो, या फिर नहलाना भी चाहो तो नहला भी सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा आसन है सच में। मैं ना नेक्स्ट टाइम मेरा मन है कि मैं एक दो और लेके रख लूँ। मेरे पास ना हवन कुंड नहीं है, तो मुझे हवन कुंड लेना है। तो देखती हूँ अभी इस बार ले सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ये मुझे खुद नहीं पता। तो अच्छे से हर एक चीज़ को डीप क्लीन करेंगे, ताकि घर में शुद्धता हो। और श्राद्ध के बाद ना घर में जब मावस कंप्लीट हो जाती है, तो आज तो खैर मैं नहीं करूँगी, लेकिन कल मैं सारे घर में गंगा जल छिड़कूँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करते रहेंगे तो हम आगे भी अपने बच्चों को कल्चर फॉलो करना सिखा पाएंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए दाल चावल, क्योंकि खाने में आज दाल चावल उसको स्पेशली देना था। सुबह मैंने बनाया था डोसा, तो डोसे के साथ में मैंने बनाई थी नारियल की चटनी, जिसके अंदर मूंगफली की क्वांटिटी ज़्यादा थी, जो कि मेरी बेटी को बहुत बेकार लगी, उसे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने स्पेशली उसकी फरमाइश पे दाल चावल बनाए हैं। और इसके पापा सो रहे हैं अभी। तो फिर आज संडे का दिन है, तो मंडे से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको भी खाना देना है। तो मैंने कहा फटाफट दोनों के लिए खाना निकाल लेती हूँ। जैसे ही गर्मा गर्म दाल चावल की खुशबू आई ना, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, मम्मा मुझे फटाफट दे दो, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा था वो, उसे देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। दाल, अरहर की दाल और चावल, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। असल में मैं चाहती थी ना कि मैं कटोरी में दूँ, लेकिन खाना इतना गर्म था कि मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा आप राइस के ऊपर ही दाल डाल दो। लेकिन मैंने उसे कहा, बेटा ऐसे तो दाल और चावल दोनों ही बेकार से लगेंगे, आप एक काम करो साइड में रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आप खा लेना। तो मेरी बेटी ने कहा, ठीक है मम्मा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और उसके साथ मैंने इसके पापा को दिया मेरे हाथ का बना हुआ मिर्ची का अचार। थोड़ा ही दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बहुत सारी हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के अच्छे से अरहर की दाल बना रखी है। और आपको तो पता ही होगा, अरहर की दाल बहुत अच्छे तड़के से बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है।
और ये वीडियो है नेक्स्ट डे यानी कि नवरात्रि के सुबह का। नहा धो के सुबह ही 6 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अपना व्लॉग में क्यों देरी करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई थी। मुझे 5 बजे तक सारा काम निपटा के रखना था। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी, चौकी बिछा दी, लाल कपड़ा और ये जिसमें हम जौ बोएंगे सारे दोनों में मैंने सारा सामान कर लिया था। जैसे कि इसमें है रोली, चावल, लौंग, बताशे, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है सब थाली में करके मैंने रख ली थी, ताकि हम आराम से पूजा कर सकें। बस जिस टाइम हमने पूजा करी वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम पूजा में मगन थे, तो मैंने वीडियो नहीं बनवाई, ना ही मैंने वीडियो डाली, क्योंकि हमारा पर्सनल स्पेस टाइम है। बेटा सो के उठ गया था और यहाँ ना आज कबूतरों ने इतना आतंक मचा दिया, सच बताऊँ ऐसा लग रहा था जैसे ये भी पूजा में बैठे हुए। थोड़ी देर पहले जब मेरा बेटा सो रहा था, मैं इसके साथ कमरे में थी, तो मुझे खटपट की आवाज़ आई, तो मुझे लगा घर में तो सारी जगह कुंडी लगी हुई, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई है तो नहीं। देखा तो कबूतर मंदिर वाले कमरे से बाहर निकले और मैंने उन्हें तुरंत भगाया, लेकिन ये भागे नहीं, ऊपर जाके बैठ गए। मेरी बेटी स्कूल से आ गई तो मैं उसे ले आई, और उसके बाद ना मैंने अपनी बेटी को दिखाया, ये देखो एक गेस्ट आया, जिसको देख के ना मेरी बेटी इतना गुस्सा हो गई है कि ये घर के अंदर क्यों आया, क्योंकि ये मुझे टोंट मार देगा, आप इसे भगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और ये इसके दोनों छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें ये पंख फैला के उड़ना सिखा रहे हैं, और अभी इनका लर्निंग टाइम चल रहा है। शाम का वक्त हो चुका था और अब दोनों मेरे पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड है उनका बेटा आ गया था, दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, उसके पैर में चोट है। तो मैं उसे धमकी दे रही थी कि अगर तू फिर इसके ऊपर से दोबारा तुम दोनों ने जंप करा तो वीडियो बना के तुम्हारी मम्मी को भेज दूँगी। तो मस्ती इतनी ज़्यादा कर रहे थे कि मैंने वो वीडियो भी बनाई ली, इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। और यहाँ पे ना दोनों के दोनों चिड़िया के बच्चे, इन्हें सुबह भी भगाए थे फिर आ गए। मतलब आजकल ना इन दोनों को ना पता नहीं क्या भूत सवार है, बस जीने पे ही बैठे रहते हैं। अच्छा है कि यहाँ पे किसी के पास डॉग नहीं है, और ना ही इस बिल्डिंग में कैट आती है। अगर आती ना तो इन दोनों का अभी ऐसी की तैसी कर देती। यहाँ पे मैं मुँह हाथ धो के शाम को फिर हो गई थी रेडी पूजा करने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं छत पे से क्या लेके आई हूँ, अपराजिता का पेड़। इतने ही ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, बेटी का ट्यूशन लगा चुकी हूँ मैं, और वो बहुत उदास हो रही थी, तो मैं उसे मना रही थी, प्रॉमिस करो कि आप रोओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। बेटी के जाने के बाद पी चाय, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब